हाय, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर छोछोकाला और आज बहुत दिनों के बाद एक फिर लॉन्ग वीडियो लेकर आया हूं और आज आपको बताने जा रहा हूं प्रूफ के साथ। आज प्रूफ दिखाऊंगा किस तरह से आपको जानबूझकर कैंसर दिया जा रहा है, सिर्फ चंद पैसों की खातिर या फिर पूरा वीडियो देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। पहले बता दूं कि सीटी स्कैन से कैंसर का खतरा होता है क्या, ये टॉपिक है। और जानबूझ के सीटी स्कैन किस तरह से एडवाइस किए जाते हैं वो भी आज मैं आपको प्रूफ दिखाने जा रहा हूं, तो पूरा वीडियो देखना, कहीं में बीच में मिस मत करना। पहले बता दूं कि सीटी स्कैन आपकी बॉडी को आयोनाइजिंग रेडिएशन देता है। एक सीटी स्कैन 300 से 500 एक्सरे के बराबर रेडिएशन देता है, ठीक है। तो इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जब बहुत ज़रूरी हो तभी सीटी स्कैन कराएं, बिना बात के सीटी स्कैन ना कराएं। लेकिन होता कुछ और है। एक सीटी स्कैन से जो रेडिएशन निकलता है उसकी यूनिट नापने का MSV बोलते हैं उसको। सबसे कम जो रेडिएशन देता है, सबसे कम खतरनाक जो सीटी स्कैन होता है वो होता है हेड का, दिमाग का। उसके बाद चेस्ट का, वो भी सबसे कम, क्योंकि उस दिमाग में मिलता है 2 MSV रेडिएशन, चेस्ट को मिलता है 5 MSV रेडिएशन। सबसे खतरनाक होता है पेट का और पेल्विस का रेडिएशन, वहाँ पे मिलता है 10 MSV रेडिएशन। तो पेट का सबसे खतरनाक है। और कौन से कैंसर ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं मालूम है? कॉलन का कैंसर, पेट का और लंग्स का कैंसर। US में स्टडी हुई है और 2023 की स्टडी है कि जितने भी कैंसर होते हैं उसका 5% रेडिएशन से होता है, जिसमें सीटी स्कैन सबसे बड़ा एक वो है, रेडिएशन फैलाने वाला साधन। और तो इसीलिए अननेसेसरी जो सीटी स्कैन किए जाते हैं मैं उसके खिलाफ हमेशा बोलता हूँ। तो आज मैं आपको ना कुछ एग्जाम्पल भी दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी आंखों से देखो कि जो मुझे इतना गालियाँ दी जाती हैं ये सब यहाँ पे कि ये डॉक्टर ऐसी बात करता है, डॉक्टरों के अगेंस्ट बोलता है। आज मैं आपको बड़े सारे रेडियोलॉजिस्ट भी बोल के देते हैं। एक्चुअली क्या है, पहले मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको। एक पेशेंट आया था मेरे पास, ये जिसको पेट में दर्द था, सॉरी पेट में दर्द नहीं था, इनका अल्ट्रासाउंड किया गया था पता नहीं किस वजह से। तो इन्होंने जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट एक नोएडा के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो बहुत बड़ी बड़ी उनकी चेन्स हैं, वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट ने लिखी डायग्नोसिस कि यहाँ पे कुछ गोल गोल कुछ लग रहा है। क्या लग रहा है? इक्सोल लिखा है कि एक स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हो सकता है, जो कैंसर भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, फलाना भी हो सकता है, ढिमका। ये नहीं बताया क्या हो सकता है। उन्होंने गोलमोल जवाब में लिखा और उसमें नीचे ब्रैकेट में लिख दिया कि सीटी स्कैन कराओ पेट का, एडवाइस ट्रिपल फेस सीटी एब्डोमेन। तो ये लिख दिया गया। और ये हर मतलब जितने भी अल्ट्रासाउंड आप देखोगे ना, उसमें क्या लिखा होता है? या तो इस तरह की गोलमोल रिपोर्ट देके ब्रैकेट में सीटी स्कैन एडवाइस कर देंगे, या फिर 3-4 डायग्नोसिस दे देंगे। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। प्लीज़ को रिलेट क्लिनिकली, मतलब डॉक्टर अपना दिमाग लगाए। सर हम अपना दिमाग ना लगाए ना तो पेशेंट ठीक हो ही नहीं सकते। इसीलिए कहता हूँ कि इन टेस्टों के ऊपर भरोसा मत करो। और जो ये कह रहे हैं कि सीटी स्कैन कराओ, सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी इतनी वाहियात आती है कई बारी कि वो भी 3-3 डायग्नोसिस दे देते हैं। फिर आप क्या करोगे? एक तरफ आपने उसको रेडिएशन भी दिया, एक तरफ उसके 10 से 15 हज़ार रुपये भी आपने 10,000 रुपये भी बर्बाद कराए। क्यों होता है ऐसा? क्यों डॉक्टर ज़्यादा इस तरह से एडवाइस करते हैं? क्योंकि पहली चीज़, अगर हॉस्पिटल में हो रहा है तो हॉस्पिटल को मिलेगा रेवेन्यू। क्यों? आपने तो अल्ट्रासाउंड कराया 2,000 का, अब 10,000 का पेशेंट सीटी स्कैन भी कराएगा। और अगर प्राइवेट में दिखाया है किसी डॉक्टर को तो उसको कमीशन भी मिलेगा लैब से, है ना, मिलता है कमीशन, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो अब मैंने क्या किया, या तो मैं भी सीटी स्कैन एडवाइस कर देता कि हाँ जी कराओ जाओ। मैंने किया उसका रिपीट अल्ट्रासाउंड और उस डॉक्टर से कराया जिसके ऊपर मुझे आंख बंद करके विश्वास है। जैसे मेरे पे लोगों को आंख बंद करके विश्वास होता है, कुछ लोगों को, कुछ अपने डॉक्टर्स में आंख बंद करके विश्वास होता है। ऐसे मुझे एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास है। मैंने उनके पास भेजा और पहले भी अक्सर मैं यही करता हूँ, मैं फालतू में सीटी स्कैन नहीं कराता हूँ, मैं रिपीट अल्ट्रासाउंड करा लेता हूँ। मुझे पता होता है कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट वाहियात है। उन्होंने देखो क्या दिया, रिपोर्ट आपके सामने है। उन्होंने बोला लीवर में पस है, और मुझे डाउट पस का ही था क्योंकि पेशेंट को फीवर भी आ रहा था। लीवर में पस है और कितनी पस है, कितनी लिक्विड है, कितनी सॉलिड है, सब लिख के दिए उन्होंने दिया। ये होता है एक प्रॉपर रिपोर्ट। बच गया ना सीटी स्कैन, बच गया ना रेडिएशन। अननेसेसरी पेशेंट को आप रेडिएशन दोगे, छोटे छोटे बीमारियों पे आप बोल देते हो सीटी स्कैन कराओ, सीटी स्कैन कराओ। सर अपने घर वालों को करा के दिखाओ ना, तब पता चलेगा आपको। जहाँ बहुत ज़रूरी है मैं मानता हूँ वहाँ कराना पड़ता है,
हमने कोविड में कराए थे, है ना, वहाँ पे भी, लेकिन एक ही पेशेंट के 4 रेडिएशन 4 सीटी स्कैन करा दिए 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर। ये जो एक और चीज़ बता दूं कि एक सीटी स्कैन कराने से कोई रेडिएशन नहीं होता, कोई खतरा नहीं होता कैंसर का, लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर 4-5 सीटी स्कैन कराते हैं तो खतरा बढ़ जाता है। और ये देखा गया कि टोटल जितने भी कैंसर होते हैं उसका 5% फालतू के जो सीटी स्कैन कराए जा रहे हैं उनकी रेडिएशन की वजह से होता है, बाकी चीज़ें तो हैं ही हैं। तो मैंने बताया आज आपको कि देखो जहाँ जरूरी है वहाँ कराएं, अननेसेसरी सीटी स्कैन मुझे ऐसा लगता है कि 50% सीटी स्कैन बचाए जा सकते हैं, क्योंकि मैं बचा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं बचा सकते। आप जाइए, ढूंढिए किसी ऐसे रेडियोलॉजिस्ट को जो एक्सपीरियंस हो, जो कॉम्पिटेंट हो, आपके एरिया में जरूर होगा ऐसा कोई ना कोई, है ना। कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि मुझे तो इसलिए पता कि हम इन डॉक्टर साहब को पिछले 25 साल से जानते हैं। हमें आँख बंद कर ट्रस्ट, ऐसे सीटी स्कैन के एक डॉक्टर हैं हमारे पास, रेडियोलॉजिस्ट, जो सीटी और एमआरआई की रिपोर्ट करते हैं, उनका भी यही हाल है। और हम लोग ये डरते हैं कि अगर ये दोनों अगर ना होते तो हमारा क्या होता। भाई मुझे तो इतना पढ़ना नहीं आता, अगर रेडियोलॉजिस्ट नहीं पढ़ पा के दे रहा है तो आप फिजिशियन से उम्मीद करते हो कि वो पढ़े उस रिपोर्ट को, मैं फिल्म पढ़ के बताऊं। ये लोग यही बोलते हैं आप खुद क्यों नहीं पढ़ते हो। अगर मुझे ही करना होता तो मैं तुम्हारे पास भेजता ही क्यों। और फिर कहते हैं जी क्लिनिकली कोरिलेट करो। सर हमने क्लिनिकली 2 डायग्नोसिस बनाई, 3 डायग्नोसिस बनाई, हमें उसमें कोई रूल आउट करना है, इसीलिए आपके पास भेज रहे हैं। आप भी 3 डायग्नोसिस बना के भेज दे तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो फायदा क्या हुआ मुझे टेस्ट कराने का, बताओ मुझे। तो आप मुझे गालियां दो, जो मर्जी दो, फैक्ट यही है कि क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है मेडिकल सिस्टम की। और जिस तरह से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से रेडियोलॉजिस्ट बन के आ रहे हैं, जिस तरह से रिजर्वेशन से रेडियोलॉजिस्ट बन के आ रहे हैं, मैं क्या बोलूँ। डिग्री लेना एक अलग चीज़ है, डिग्री सबको मिल जाती है, लेकिन क्वालिटी नहीं मिलती। सर ये नेता लोग अपना इलाज कराएंगे क्या इन लोगों से? कभी ना कराएं। ये सिर्फ दिखाने को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, डॉक्टर पे डॉक्टर बनाए जा रहे हैं, सारा इसमें भी नेताओं का पैसा लगा हुआ है। तो किसी को क्वालिटी से तो मतलब रह ही नहीं गया। जितना दिखा सकते हो दिखाओ, हमने डॉक्टर बनाए, और जो एक्चुअली डॉक्टर हैं उन बेचारों के पास काम भी नहीं होता है। इतने डॉक्टर बन रहे हैं, गली गली में डॉक्टर हो जाएगा थोड़े दिनों बाद। आप देखना क्या हाल होगा मेडिकल सिस्टम का। इसीलिए फिर करप्शन बढ़ेगा, फिर उल्टे सीधे ढंग से पैसा कमाएगा वो, और क्या होगा। तो चलिए, थैंक यू। और यही बोलूँगा कि फालतू के सीटी स्कैन कराने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? कैंसर, पैसा, सब बर्बाद। और सीटी स्कैन की रिपोर्ट ठीक आएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सच बता रहा हूँ, कई बार वही रिपोर्ट दे देते हैं जो अल्ट्रासाउंड में है। चलिए देखिए क्या करना है, ज़रा सोचिए।